Hello everybody, this is Suraj Jha and welcome to the Swal IS. So आप सभी जो कोई मुझे अभी सुन रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ अपना जो जीवन है आपका, उसका कुछ क्षण, कुछ मिनट्स आप मुझे बस दे दीजिए अभी, ठीक है? आप ये पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? कोई 2x 3x करके नहीं सुननी है। और उसके बाद अगर आपको ये अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैं चैट बॉक्स भी ओपन रखूँगा, आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू और दूसरों के लिए भी। अब मैं बताता हूँ क्यों। आज से लगभग 25 दिन पहले मैंने बच्चों को कहा था कि क्योंकि बहुत सारे मेरे जो बच्चे हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे थे और ये बात मैं जानता हूँ। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनका मुझे पता है कि उनका मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि उन किसी तरह सम हो, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स जो है ना वो सिर्फ आपके हार्डवर्क का मैटर रहा नहीं अब, है ना? लक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आपका प्रीलिम्स नहीं निकलना इसका मतलब ये कदाई नहीं है कि आप वो नहीं हो जो दूसरा है जो निकाल रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1-2 मार्क्स कि आप लाइन के बस इधर हो, कोई इधर है। मुझे अभी भी याद है 2023 का ईयर था जब मैं प्रीलिम्स दे के आया था। अब मेरे 2.5 मार्क्स से सीसेट में जब रिजल्ट आया तो मैं बताता था 2.5 मार्क्स से मैं 22 दिन तक डिप्रेशन में था। लिटरली मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 22 दिन तक डिप्रेशन में था। और ये मेरी बात को वही लोग विश्वास करेंगे जो सचमुच में इनकी तैयारी करते हैं, मन लगा के तैयारी करते हैं भाई, जो सच में सिविल सर्विस के एस्पिरेंट रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत दुख होता है कि आप पूरे साल मेहनत किए, पिछले 5-6 महीने इतनी मेहनत की, हदें पार कर दी आपने मेहनत करने में, और उसके बाद समहाउ किसी ना किसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन से ये साल आपको अब दूसरे साल के लिए देखना पड़ेगा। मैं बच्चा आपकी इस पूरी मानसिक व्यवस्था को समझता हूँ और मैं इसको फील भी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस फेजेस में रहा हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने आप को ऐसे छोड़ दोगे? बताओ। जस्ट बिकॉज कि आपका एक एग्ज़ाम खराब हो गया समहाउ किसी भी तरीके से, आप अपने डंडे डाल दोगे, आप अपने हथियार छोड़ दोगे? आपने बहुत मेहनत की है, आपको ये बात याद रखनी है। और उस मेहनत का फल, उस मेहनत का रिजल्ट आज नहीं तो कल, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम में हो या बाकी एग्ज़ाम में हो, वो दिखेगा। मार्क माय वर्ड, अभी बता रहे हैं हम आपको। क्योंकि जब संधान 1.0 लॉन्च किया था मैंने पिछली बार, तो उसमें से कई सारे बच्चे यूपीएससी के थे और सब ने मेरे साथ संरक्षण मेंस प्रोग्राम बीपीएससी का मेंस लिखा था, सब ने, ठीक है? तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट कीजिए। अब बी अ मैन, है ना? लीव द बॉय थिंक इनसाइड यू। खड़े होइए। हो गया ना 5 दिन 6 दिन छोड़ दिया ना मैंने आपको, अब हो गया, अब उठो, है ना? अब यहां पे ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि या तो आप पूरे साल फिर से, या तो आप जाओ मेंस की तैयारी करो वगैरह वगैरह, जो भी अभी 5-6 महीने हैं, या कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा एक बार ट्राई करनी चाहिए,
और जब ये मन में अगर आ रहा है ना तो पूरे मन से ट्राई करनी चाहिए। देखो ये सबको पता होता है कि ये करना होता है, ये करना होता है, फिर भी ये क्यों होता है कि सबका नहीं निकल पाता है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो ये सब चीज़ डिस्कस करने से पहले एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी एक बार ना पीसीएस एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन पूरे दिल से मैं कर ही नहीं पाया था क्योंकि मेरा मन पूरा यूपीएससी में था। तो मेरा ये कहना है कि एक बार पहले एक्सेप्ट करो। मेरे साथ की मेरी कलीग थी भाई, मैं आपको लिटरली बताऊं, 4 बार से उनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, 4 बार से। 1 साल की गैप लिया उन्होंने और पूरे मन से तैयारी करी पीसीएस की, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला और वो आज डीएसपी आपके गाजियाबाद में। ठीक है, महक शर्मा नाम है उनका। सो जब एक बार फर्म डिसीजन आप ले लेते हो ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा ना कि आपको, कि आप ऐसे मतलब आप चाह रहे हो कि कोई आकर के आपको बोले कि बच्चा कोई बात नहीं, अरे छोड़ो यार ही सबको, अब है ना, आपके हाथ में जो था, आपके बस में जो था वो आपने किया ना। अब जो होगा भगवान पे छोड़ो। अब आपके सामने क्या है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्या मैं फिर से आने वाले 1 साल पूरे यूपीएससी दूंगा, या आने वाले जो अभी जैसे बीपीएससी है, यूपीपीएससी जो भी है, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, मेंस तक, तो आपके पास फिर एक टाइम भी मिलेगा यूपीएससी को करने के लिए। तो एक बार पूरे मन बना लो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लास्ट ईयर भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, 2000 प्लस सीट्स थी, इस बार भी अभी 1250 है, वो बढ़ के 1500 होगा प्लस, और अच्छे अच्छे पोस्ट अभी ऐड होंगे, अभी तो जल्दीबाजी में इन्होंने निकाला है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी मिस नहीं, क्योंकि अभी आपने प्रीलिम्स की तैयारी की है, आपको बहुत चीज पता है, अभी बहुत चीज पता है। बस मैं उसमें एड ऑन करूंगा जो बीपीएससी को क्लियर करने के लिए चाहिए, दैट्स इट। एंड यू विल बी राइटिंग एंड इवन क्लियरिंग द मेंस ऑफ 71st बीपीएससी दिस ईयर ओनली। उसके बाद जो आपका माइंडसेट होता है वो अलग होगा, क्योंकि माइंड पूरा का पूरा खेल ही जो है ना इस जर्नी में माइंडसेट का ही है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और लास्ट में आके बोलते हैं मुझे अब प्रीलिम्स नहीं देना, डर लग रहा है। माइंडसेट, गए बहुत अच्छे थे पढ़ने में बहुत, लेकिन वहां जाकर के गड़बड़ करके आ गए। माइंडसेट, सारा खेल माइंडसेट का है। तो उस माइंड, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट बिगड़ा हुआ है, मुझे पता है, बहुत हताश हो, निराश हो, बहुत दर्द में हो अभी आप, मुझे पता है बात। तो इसको रिकवरी करने के लिए क्या, इसको रिकवरी करने के लिए है आपका बीपीएससी या कोई और पीसीएस एग्जाम, जो उसका पूरा प्रोसेस इसी साल निपट जाए। सोचो अगर आप मेंस लिख करके आ रहे होगे तो आपका माइंडसेट कहाँ होगा। ये चीज़ मैं आपको बोलने आया हूँ। और ये हमारा सेकेंड इंडक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है सर हमें ज्वाइन करनी है प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करनी है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपके पास लेके आया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि सबका निकलना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जरूरी है, समझ रहे हो। तो पूरी तरह से पहले मन बनाना है, ठीक है। मन क्या बनाना है कि पूरा यूपीएससी से हटा करके अभी जो दिल लग गया है उनको कुछ महीने के लिए पूरे श्रद्धा से, जिस तरह आपने भी यूपीएससी को दिया है, पूरी श्रद्धा से बीपीएससी को देना है। अब मार्क माय वर्ड, अगर आपने मेरी कही हुई हर बात को मान ली, आप मेरे साथ मेंस लिखेंगे संरक्षण 2.0 के साथ। दिस इज माय वर्ड, है ना। और अबाउट मी आपको सब पता ही होगा, आप टेलीग्राम पे चले जाओ, बाकी बच्चे देख लो। मतलब मुझे लगता है मेरे बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना है ना, वो आपको धीरे धीरे खुद पता लग जाएगा, ठीक है। और कुछ जानना चाहते हो तो टेलीग्राम है, यूट्यूब है, जाके देख लो एक बार, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ हो गया, रेडी हो
तो आप समझते हैं क्या प्लान है चीज़ों को, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात कि अभी जो संभावित जो टेंटेटिव डेट है ना प्रीलिम्स का, बीपीएससी प्रीलिम्स का, वो 30 अगस्त है। यानी अगर हम प्रोग्राम को 5 जून से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सॉरी आने वाले 4 दिन के आसपास वो मैं ज्वाइनिंग के लिए दे देता हूँ, ठीक है। 5-6 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 80 से 85 दिन है। दिखने में बड़े लग रहे हैं ये दिन, 80-85 कैसे बीतते हैं ना आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। बहुत कम दिन है ये, लिटरली बता रहा हूँ, जो प्रिपरेशन करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और चूंकि नवंबर तक इनका इलेक्शन है बिहार में, तो दिसंबर में आपका मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका मैच हो जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना, ऑल प्रोसेस आपका इसी साल में ख़त्म हो जाएगा पूरा बीपीएससी का। तो आप पूरा फ्री हो गए अगले साल, जो भी आपको यूपीएससी देना है उसकी तैयारी करना है, 2-2.5-3 महीने और तैयारी करनी है मेंस की, तो वो कर लीजिएगा। फिर बाकी मार्च अप्रैल मई आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये जो भी गैप है ना उसको, ये जो दर्द है ना उसको फिल करने के बहुत अच्छा मौका है। इफ़ आई वुड बी इन योर प्लेस, मतलब मैं रहता तो मैं बिल्कुल इस ऑप्शन के साथ जाता। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू नीड टू प्रिपेयर, एक तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, कुछ बच्चे हैं ना जो अभी मैंने बताया कि उनका 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स या सी सेट में किसी तरह आ गए हैं, तो उनके लिए इनसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। एंड यू शुड नॉट मिस। बहुत अच्छा एग्जाम है। शुरुआत में जो पहले दूसरे अटेम्प्ट देते हैं ना, उनको लगता है नहीं मैं पीसीएस वीसीएस में नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। 5-6 महीने तैयारी कर लो आप, और आपके लिए एक सीट फिक्स हो जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये चीज़ समझते हैं लोग आगे जाके जब 5-6 अटेम्प्ट होते हैं। समझो, थोड़ा सा आपका मेहनत इन राइट डायरेक्शन आपका बीपीएससी का एक सीट फिक्स कर देगा। फिर आपको रोकना है, करना है, छोड़ना है, वो आपका डिसीजन है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, इसको ग्रैब करना है, इसको छोड़ना नहीं है। पूरे मन से बीपीएससी को देना जिस तरह आपने यूपीएससी को दिया, तभी आपका बीपीएससी मैं निकलवा सकता हूँ। आधे अधूरे मन से नहीं, क्योंकि मुझे 8 से 9 घंटे आपके डेली चाहिए, तो आधे मन से तो आप नहीं दे पाओगे। आपकी कंसिस्टेंसी रखने के लिए पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी एक मैकेनिज्म तैयार करके रखा हूं, है ना। समझ रहे हो। एक तो मैं ये करने से क्या होगा कि मेंटल बैलेंस ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी आपकी, है ना। क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो भाई आपका सीट फिक्स हो जाएगा यार, है ना। बहुत ज़्यादा पोस्ट है और अच्छे खासे बच्चे हो, तैयारी करोगे तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और संगठित तरीके से जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को और हमें लगता है कि आप प्रीलिम्स है ना कर ही लेंगे, हमें रियलाइज हुआ कि मैंने अपने 2 अटेम्प्ट ऐसे बर्बाद कर दिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस। आपके प्रिपरेशन में गाइडेंस का इतना बड़ा रोल होता है ना, वो आपको शुरुआत में समझ नहीं आते। अभी लोगों को समझ क्या है बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी, तो यही पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, सबको पता है। फिर क्यों नहीं हो पाता है। आपको गुरु की जरूरत है, आपको मेंटोर की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फाउंडेशन क्लास लो, आपको एक मेंटोर की जरूरत है, डेडिकेटेड मेंटोर की जरूरत है ना। तो ये चीज हो गई। दूसरा, हाउ टू प्रिपेयर। अब ये देखो, टोटल ना 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से कट ऑफ जो ना लास्ट 2 साल का 91 है, समझ रहे हो। तो 60% के आसपास आपको लानी है नंबर, नेगेटिव मार्किंग है। अब समझो कि साइंस में ना 30 क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से 60-70% पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, और 13 से 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी होते हैं। अब बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन होते हैं। इन सब को अगर आप जोड़, ज्योग्राफी तो मैंने इंक्लूड किया नहीं, ज्योग्राफी खुद अपने आप में 15 मार्क्स के होते हैं, इसको मैंने छोड़ ही दिया अभी के लिए। इन सब को मिला के आपका 130 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। और दिस हमारा फोकस्ड एरिया रहेगा, है ना।
इसी को एक्सटेंसिव रिविजन्स, टेस्ट, लेक्चर्स करोगे, यू विल बी सॉर्टेड। तो सोर्सेस क्या है, सबको पता है सोर्सेस भाई। लूसेंट पढ़नी है, घटना चक्र पढ़नी है, बिहार स्पेशल पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़नी है, PYQs करनी है, ये किसको नहीं पता, सबको पता। लेकिन किस तरीके से पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए पूरा का पूरा रोड मैप मैं आपको 80 से 85 दिन का बना के एक्सेल सीट में PDF फॉर्म में दूंगा, जिस तरह से मैंने बैच 1 को भी दिया है। उसके बाद इन सब पर आपको रिविजन्स लेक्चर्स मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन्स लेक्चर्स PDF के साथ, शॉर्ट एंड क्रिस्प। एक बार अगर आप ये ज्वाइन कर लिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी PCS हो, कोई भी PCS हो, आपका ये कोर हर जगह आपको क्लियर करवाएगा। और ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इन सब का रिवीजन लेक्चर्स मैं खुद दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्लान्स फॉरवर्ड। तो 85 डेज का हैंड ऑन रोड मैप मैं आपको दूंगा PDF फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने बताया। और अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको डेली टारगेट्स, ठीक है, और एक अकाउंटेबिलिटी शीट्स दिए जाएंगे, जो आपका एक डिस्कशन ग्रुप चैट होगा, उसमें आपको डेली अपलोड करनी पड़ेंगे, जो बच्चे करते भी हैं, कि आज आपने पूरे दिन में जो भी टारगेट्स आपको दिए गए हैं, आपने कितना कंप्लीट किया, वो रात में जब आपका पढ़ाई हो जाएगा तो आके वहाँ पोस्ट करेंगे। तो एक पीर डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है, चाहे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। और रेगुलर मीटअप होगा आपके साथ, आपके प्रिपरेशन को ट्रैक करना, आपके मोराल को बूस्ट करना और आपके माइंडसेट को एनर्जाइज करने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन होता है कि सर बहुत सारे हैं, आप क्या स्पेशल हो, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात कि मैं कोई 1000, 2000, 500, 50,000 बच्चे को नहीं पढ़ा रहा। माई टारगेट इज वेरी सिंपल, आई विल मेंटोर ओनली 71 स्टूडेंट्स, ओनली 71 स्टूडेंट्स। एंड इसलिए मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स। मैंने 30 बच्चों को ना, 30 बच्चों के बाद संरक्षण जो हमारा मेंस के प्रोग्राम होता है BPSC का, उनको मेंटोरशिप दिया। उसमें से 9 बच्चे इस बार मेंस लिखे हैं, 8 से 9 बच्चे हैं। और आपको फीडबैक जाननी है तो आप चैनल पे जाओ, देख लो। ऑल्दो मैं ये सब बिलीव नहीं करता, बट आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई नीड सीरियस। अगर आप सच में सीरियस हो तो तभी ज्वाइन करना यार, क्योंकि मैं आपको डांटूंगा, मैं आपकी क्लास लगाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। मुझे चाहिए सीरियस वन। तो 71 के 71 मुझे क्रीम चाहिए। अगर आप सच में सीरियस है ना कि आपको इस साल कुछ ना कुछ लेना है, इस साल कुछ ना, खाली हाथ वापस नहीं जाना है, क्योंकि जब 2025 शुरू हुआ होगा तो आपके मन में ये रहा होगा ना कि इस साल कुछ ना कुछ करना है, तो वो साल खाली नहीं जानी चाहिए, ये साल खाली नहीं जानी चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो एक तो ये हुआ स्पेशलिटी। दूसरा कि ये सिर्फ मेंटोरशिप नहीं है, मैं शुरू से बोलता हूँ, चाहे मेरा संरक्षण प्रोग्राम हो या संधान प्रोग्राम हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटोरशिप। मेंटोरशिप क्या होता है कि ये बता दो, वो बता दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये प्लस है। इसमें मैं आपको 2 चीज़ करता हूँ। एक तो जो भी एडवाइस मैं आपको दूंगा, जो भी डायरेक्शंस दूंगा, वो प्रैक्टिकल और रियल होंगे। ऐसे नहीं बोलूँगा कुछ भी कर लो जाके, जो सच में वर्क करती हैं, और ये मेरे बच्चे जानते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मैं आपके एक पूरे सिलेबस का एक ब्रॉड जो एरियाज होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उन सब का एक रिविजन्स लेक्चर्स दे दूंगा, ताकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नोट्स नहीं होंगे, नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे, समय कम होगा, ये कम होगा, वो कम होगा। मैं आपको हर एक चीज़ का, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प में। करंट अफेयर हो, बिहार स्पेशल हो, घटना चक्र हो, लूसेंट वगैरह सब हो, लूसेंट कुछ एरियाज वगैरह सब, इन सब का रिविजन्स लेक्चर्स PDFs के साथ आपको मिलेंगे। लास्ट साल आपने देखा होगा मैंने करंट अफेयर करवाया था,
और बिहार स्पेशल भी करवाया था। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए उनके, बहुत अच्छे। ठीक है, और आपकी कंसिस्टेंसी, देखो ये जो चीज़ है ना, सुनने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन यही चीज़ है जो आपका एग्जाम निकलवाता है। एक दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर जो आपको डिफरेंशिएट करेगा दूसरों से, और इसी चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। भाई ऐसे कई सारे बच्चे, इसको पर्सनल मैसेज करता हूँ, भाई क्यों नहीं एक्टिव हो यार। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको सच में लाइफ में बीपीएससी छोड़ो कुछ भी करनी है, ये इसका होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने स्पेशल फोकस किया है कि आपके लिए ग्रुप बनाई है, आपके लिए सीट्स तैयार की है, आपको रेगुलर आकर के वहाँ बताना पड़ता है। मैं, अगर आप अपसेंट होते हो तो मैं खुद आपसे आके बात करता हूँ, तो इनका बहुत रोल होता है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट्स लुक सो सिंपल, स्टिल मैनी नॉट एबल टू राइट मेंस वाई। वही दिस इज द रीजन कि पहली बात कि वो किसी मेंटोर के लिए जाते नहीं है, उनको लगता है भाई 1500 2000 2500 देने क्या मतलब है, खुद से तैयारी कर लेंगे। एक तो यहाँ सीरियस मिस्टेक करते हैं, दूसरा कंसिस्टेंसी रखते नहीं, जब जो मन होता है वो पढ़ रहे होते हैं। आज कुछ उठा लिया, कल कुछ और उठा लिया, परसों कुछ और उठा लिया, कोई रोड मैप नहीं होता। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, ये रीजन है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा, सर आपने लास्ट ईयर संधान 1.0 दिया था, इस बार आप संधान 2.0 ला रहे हो, तो दोनों में क्या अंतर है, मैं समझा देता हूँ। देखो ये पिछली बार ना फ्री था, ये इस बार ना पेड है। एक तो ये, दूसरा कि यहाँ पे ना डेली टारगेट्स वगैरह थे, तो यहाँ भी आपको डेली टारगेट्स थे। यहाँ कोई रोड मैप नहीं था, यहाँ रोड मैप होगा। ठीक है, उसके बाद तब मैं लिख ही लेता हूँ यार, एक सेकेंड को। हाँ, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ बिहार स्पेशल और करंट अफेयर करवाया था। यहाँ पे ये चीज़ तो इंक्लूड होगा, करंट अफेयर इस बार एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लूसेंट का रिवीजन लेक्चर्स नहीं थे, घटना चक्र का रिवीजन लेक्चर्स नहीं थे, यहाँ पे दोनों होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे ना टेस्ट वेस्ट थोड़े कम थे, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा टेस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो, रिविजन्स थोड़े कम टाइम मिले थे यहाँ पे, क्योंकि ये 50 डेज़ का प्रोग्राम ही था और ये 85+ डेज़ के आसपास का है, तो यहाँ पे रिविजन्स मल्टीपल रिविजन्स है। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई ज़्यादा चीज़ थी नहीं, यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी का तो बहुत ज़्यादा अंतर है यार, कितना बताऊँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ टू ज्वाइन, तो ज्वाइन कैसे करें। कुछ नहीं करना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करनी है, या चैट में भी होगा, उस पर क्लिक करनी है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है, पेमेंट करनी है, पेमेंट करके उसी पेजेस पे रहनी है, रेजोर पे के पेजेस पे रहनी है, आपको ग्रुप डायरेक्टली मिल जाएगा, वहीं पे सरफेस हो जाएगा आपके मोबाइल पे ही। आपको बैक वैक नहीं करनी है, पेमेंट करने के बाद उसी लिंक पे रहना है, रेजोर पे वाले पेजेस पे ही रहना है। आपको जो डेडिकेटेड ग्रुप है वो आप खुद आपके मोबाइल के सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक तो ये तरीका है। और अगर समहाउ नहीं हो पाया, किसी ने पेमेंट कर दी, नहीं हो पाया या वो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मैंने आपको UPI ID दी है, सुहल SUHALIAS सुहल IS@YBL, इस पे पेमेंट करनी है, और इसका जो रिसीट है वो सेंड कर देनी है टेलीग्राम पे हमें, सूरज झा SURAJJHA20 पे, फिर मैं आपको डायरेक्टली ज्वाइन करवा दूंगा। तो $multi-billion क्वेश्चन ये है कि सर आपने इतना चीज़ बता दी, अब ये तो बता दीजिए सर कि फीस कितनी है। सो देखो फीस कितनी है, मुझे नहीं मालूम कि
आप लोग का थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जो मेरी फ़ीस है वो बाकी जगहों से 10 गुना कम है, ठीक है। और इससे कम मैं क्या ही दे पाऊँगा मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि लिटरली मुझे अभी भी याद है कि आज से मैं 5-6 साल पहले होम ट्यूशन दिया करता था, तो पर आवर मैं 600-700 चार्ज किया करता था, ठीक है। और आज होम ट्यूशन कोई बच्चा आता है पढ़ाने के लिए, कोई टीचर आता है, तो आप सोचो ना यार, 6-7 हज़ार तो ले ही लेता है 1 महीने के, है ना। आप देखो, तो मैं कोशिश किया हूँ कि इसको इतना ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए कि हर कोई ज्वाइन कर पाए इसको, हर कोई ज्वाइन कर पाए लिटरली। तो मैं इसका फीस ना 1500 प्लस टैक्सेस रखा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मिनिमम देने पड़ते हैं, ठीक है। ये टैक्सेस ज़्यादा नहीं होंगे, 30-40 रुपये होंगे, ठीक है। तो टोटल देखोगे तो 1540 के आसपास है। 3 महीने का पूरा प्रोग्राम है, तो पर महीने देखोगे तो आपको 500 रुपये। अब बताओ 1 महीने में 500 रुपये क्या ही चीज़ है यार, इससे कम क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप बताओ। तो चलो, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। पूरा रोड मैप आपको दिया जाएगा, उस डेडिकेटेड ग्रुप पे होगा सब चीज़ अवेलेबल। एंड लेट्स डू इट टुगेदर। इस बार करते यार, फोड़ते इस बार, है ना। एक बार ट्रस्ट करो, और थोड़ा बहुत अभी भी शंका है तो मैं बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं ग्रुप हैं, हमारे खुद के ग्रुप में, वहाँ जाओ, थोड़ा पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए, थोड़ा क्वालिटी देख लो। इस बार तो, क्योंकि उस बार फ्री थी, इस बार तो पेड है, इस बार तो अनमैच्ड होंगे, अनमैच्ड, अभी बता रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें तो निश्चिंत रहें आप, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो बेस्ट होगा, जो चीज़ चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वही चीज़ आपको दिया जाएगा और सब चीज़ कवर करवाया जाएगा। बीपीएससी को निकालने के लिए जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग, स्टैटिक, करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ईच एंड एवरीथिंग, सेंसस वेंसस, सब, बिहार स्पेशल वगैरह, सब जो चाहिए, एक एक चीज़ जो चाहिए, सब चीज़ आपके प्लान में कवर होगा, सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी, आप जल्दी से ज्वाइन करो इसको, ठीक है। लेकिन एक शर्त है कि आप ज्वाइन तभी करना अगर आप डेडिकेटली बीपीएससी के लिए, तब तो आप भाई आंख बंद करके ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर यूपीएससी वाले हैं तो एक बार सोच लो, पूरे मन से यहाँ आना है, आधे अधूरे मन से नहीं आने, पूरे मन से आनी है, ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ टीचर, और आप बच्चे मेरे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देना चाहता हूँ कि देखो, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, मतलब बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो है नहीं कि मैं इसको प्रचार प्रसार कर पाऊँ। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके जो नियर एंड डियर हैं, जो भी आपके करीबी दोस्त हैं, उनको प्लीज़ इस इनिशिएटिव के बारे में बताइएगा, संधान 2.0 के बारे में प्लीज़ बताइएगा, ताकि उनको ना एक अच्छा मेंटोरशिप, एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे। तो फिर आपसे जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे अभी के लिए विदा लेता हूँ। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।